नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप एक ऐसे विषय को सुनने जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक विशेष विषय को सुनने जा रहे हैं। उन लोगों की ये बात है जो लोग अपने आप को असफल मान करके भी उसका कारण नहीं जान पाते। जो लोग ऐसा सोचते हैं और मानते हैं कि वे अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, तो उनको इसका कारण वे बहुत सारे कारण खोजते हैं। अलग अलग लोगों को दोष भी देते हैं, अपने में भी 50 कमियां खोजते हैं, वातावरण की भी कई कमियां खोजते हैं। लेकिन ऐसा सोचना केवल और केवल मानसिक उत्तेजना का ही परिणाम है। जब हम अपने से परेशान होते हैं और अपने पास में जो नहीं है उसकी तुलना किसी और से करते हैं जिसके पास में वह वस्तु है, तो हम उत्तेजित होते हैं। लेकिन जब हमसे कोई पूछता है कि किसी और को देख करके क्यों परेशान होते हो, तो हम जवाब देते हैं कि हमें किसी और से क्या लेना देना, हम तो केवल खुद को ही देखते हैं। यह एक झूठ होता है जो हम अपने आप से कहते हैं। यही हमारी मानसिक उत्तेजना का कारण है। इस वीडियो में आप असफलता का एक ऐसा कारण सुनेंगे जिसके ऊपर आप चर्चा कर सकेंगे। कृपया ध्यान से सुनिए। जिन लोगों की प्रवृत्ति ऐसी उत्तेजित होने वाली अथवा शीघ्र ही आवेश में आने वाली होती है, वे प्रायः मानसिक निर्बलता के शिकार होते हैं। वे मन को एकाकार करके किसी एक काम में नहीं लगा सकते, इसलिए कोई बड़ी सफलता पाना भी उनके लिए असंभव हो जाता है। उनके अधिकांश विचार अक्षणिक होते हैं, थोड़े थोड़े समय के लिए विचार होते हैं, फिर बदलते रहते हैं। इस प्रकार मानसिक असंतुलन मनुष्य की उन्नति में बाधा स्वरूप बनकर उन्हें पतन की ओर जाने का कारण बनता है। असंतुलन असफलता का मूल कारण है। मानसिक असंतुलन की अशांत दशा में कोई व्यक्ति न तो सांसारिक उन्नति कर सकता है और न ही आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। खैर, जो लोग खुद को असफल मानते हैं उनको अध्यात्म से कोई मतलब होता भी नहीं है, इसलिए उनका साथ तो भगवान भी नहीं देते। ये उनकी बात हो रही है जिन्होंने कहा है कि मैं असफल हूँ। इसका कारण यह है कि उन्नति के लिए, ऊंचा उठने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है, वह बल मानसिक अस्थिरता के कारण एकत्रित नहीं हो पाता है। जिस प्रकार से हाथ काँप रहा हो और उस समय बंदूक का निशाना लगाने को कहा जाए तो निशाना सही नहीं बैठेगा, उसी प्रकार आवेश या उत्तेजना की दशा में मानसिक कंपन की अधिकता रहती है। ऐसी दशा में यह निर्णय करना कठिन होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं खुद को असफल मानने वालों को मानसिक उत्तेजना का पाठ क्यों पढ़ा रहा हूँ। यह एक कड़वा सच है। जो खुद को असफल मान चुके हैं वे निश्चित रूप से मानसिक उत्तेजित जरूर होते हैं। मानसिक संतुलन और उत्तेजना से अधीरता का भाव उत्पन्न होता है। अधीर होना हृदय की संकीर्णता और आत्मिक बालकपन का चिन्ह है। बच्चे जब बाग लगाने का खेल खेलते हैं, आपने देखा होगा बच्चे ज़मीन में खेलते हैं मिट्टी में बाग लगाने का, तो उनकी कार्य प्रणाली भी बड़ी विचित्र होती है। वे अभी बीज बोया और उसमें उन्होंने खाद पानी डाला और 2-4 मिनट के बाद ही बीज को उलट पलट करके निकाल करके देखते हैं कि बीज में से अंकुर फूटा या नहीं। जब अंकुर नहीं दिखाई देगा उसमें 2 मिनट बाद में, तो उसे फिर से गाड़ देते हैं और फिर 2 मिनट बाद देखते हैं। उनका खेल इसी में ही उनका पूरा समय निकलता है। इस प्रकार कई बार देखने पर भी जब वृक्ष उत्पन्न होने की उनकी कल्पना पूरी नहीं होती तो कोई दूसरा उपाय काम में लेते हैं। वृक्षों की टहनियाँ तोड़ करके मिट्टी में गाड़ करके उसको वृक्ष मान लेते हैं, जिससे कि उनकी बाग जो लगाने की जो लालसा है वह समाप्त हो जाए। और उन टहनियों के पत्ते उठा करके देखते हैं कि फल लगे या नहीं। यदि 10-20 मिनट में फल नहीं लगे तो कंकरों को डोरे से बांध करके टहनियों में लटका देते हैं। इस प्रकार से बाग बन गया उनका। फलते कुछ देर बाद क्या करते हैं, वो उसी बाग को बिगाड़ करके, तोड़ फोड़ करके, पैर से तोड़ के अपने घर चले जाते हैं। उनकी माँ बुलाती है। ये तो एक आपने उदाहरण सुना बच्चों के खेल का। अब कितने ही जवान और वृद्ध पुरुष भी जो अधिक उम्र के हैं, वे उसी प्रकार की बाल क्रीड़ाएं अपने अपने काम में किया करते हैं। वे किसी काम को बड़े उत्साह से शुरू तो करते हैं और ये जो उत्साह की अति उतावली बन जाती है, इतना ज़्यादा उसमें जोश दिखाते हैं, कार्य आरंभ हुए देर नहीं होती है कि वे ये देखने लगते हैं कि सफलता में अभी कितनी देर है।
जरा सी भी प्रतीक्षा उन्हें सहन नहीं होती। जब उन्हें थोड़े ही समय में रंगीन कल्पनाएं पूरी होती नहीं दिखती तो वे निराश होकर के ठोड़ी पकड़ के बैठ जाते हैं। अनेक कार्यों को आरंभ करना और उन्हें बिगाड़ना, ऐसी ही बाल क्रीड़ाएं वे जवान और वृद्ध जीवन भर करते रहते हैं। लेकिन छोटे बच्चे अपनी आकांक्षा और इच्छा पूर्ति के बीच में किसी कठिनाई, कोई दूरी या देरी की कल्पना नहीं कर पाते, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनका खेल है वो। लेकिन इस बाल क्रीड़ा करने वाले जो पुरुष होते हैं उनकी मनोभूमि भी ऐसी ही होती है। यदि हथेली पर सरसों न जमी तो उन्हें खेल बिगाड़ते हुए देर नहीं लगती। आप सुनिए, प्राचीन समय हुआ करते थे तो जो शिष्य विद्या अध्ययन के लिए गुरु के पास जाते थे तो उन्हें पहले अपने धैर्य की परीक्षा देनी होती थी। जो बच्चे पढ़ने के लिए गुरु के पास गए उन्हें आश्रम की गौएं चढ़ानी पड़ती थी, गाय उनको दे दी जाती थी, चरा के लाओ। आश्रम में खाना बनेगा उसके लिए लकड़ियाँ चुन कर के लाओ। तो इस प्रकार की उपनिषदों में बहुत सी कथाएं हैं। जो देवराज इंद्र हैं उनको भी लंबी अवधि तक इसी प्रकार तपस्या करके प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। जब इंद्र भी अपनी धैर्य की परीक्षा दे चुके थे तब उन्हें विद्या उनके गुरु ने दी थी। ऐसा सभी के साथ होता था, चाहे कोई राजा का बेटा ही क्यों न हो। प्राचीन काल में होता क्या था, गुरु जानते थे कि धैर्यवान पुरुष ही किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए धैर्यवान स्वभाव वाले छात्रों को ही वे विद्या अध्ययन कराते थे, क्योंकि उनके यानी गुरु के पढ़ाने का जो परिश्रम होता था वह धैर्य वाले छात्रों द्वारा ही सफल हो सकता था। अगर छात्र चंचल चित्त वाले होंगे तो उनका पढ़ना और न पढ़ना बराबर है। अक्षर ज्ञान हो गया, किसी को ABCD पढ़ना आ गया, रीडिंग लगाना आ गया, वो हो, या किसी क्लास की डिग्री या सर्टिफिकेट हो जाने से कोई भी काम सिद्ध तो नहीं हो जाता। आतुरता एवं उतावली का स्वभाव जीवन को असफल बनाने वाला एक भयंकर खतरा है। कर्म को परिपक्व होने में समय लगता है। एक उदाहरण लीजिए कि रुई के ढेरा है, उसको कपड़े के रूप में पहुंचने के लिए कई कई कड़ी मंजिलें पार करनी होती हैं और रुई को कठोर परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति इन बीच के समय को धैर्यपूर्वक होने की परीक्षा नहीं दे करके प्रतीक्षा नहीं कर सकता, उसे रुई को कपड़े के रूप में देखने की आशा भी नहीं करनी चाहिए। हमारा किया हुआ परिश्रम एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा ही सफल, जो कहने वाला फल बनता है। इसमें कुछ देर तो लगती है और कठिनाई भी आती है। कभी कभी ये देरी और कठिनाई आवश्यकता से अधिक भी हो सकती है, लेकिन ये आवश्यकता कौन तय करेगा, हम या वह कार्य? उसे पार करने के लिए समय और श्रम लगाना पड़ता है। कभी कभी तो कई बार का जो प्रयत्न होता है वह सफलता के दर्शन नहीं करवाता और अनेक बार अधिक समय तक बड़े धैर्य के साथ जुटे रह करके ही सफलता को प्राप्त करना होता है। तो कुल मिलाकर के यह बात हो गई कि प्राचीन काल से सफलता प्राप्त करने का एक मूल मंत्र रहा है धैर्य। आतुर यानी विचलित मन वाले मनुष्य इतनी दृढ़ता नहीं रखते। जरा सी कठिनाई या देरी से वे घबरा जाते हैं और मैदान छोड़ करके भाग निकलते हैं। यही उनका भगोड़ापन, उनके पराजय का इतिहास बनता जाता है। चित्त का एक काम पर न जमना, संशय और संकल्प विकल्पों में पड़े रहना एक प्रकार का मानसिक रोग है और इस प्रकार के लोग इस प्रकार से सोचते हैं। आगे कैसे सोचते हैं? जैसे यदि काम न पूरा हो पाया तो, यदि कोई आकस्मिक आपत्ति आ गई तो, यदि इसका फल उल्टा निकला तो इस प्रकार के विचार उनके मन में आते हैं। ऐसा सोचने वालों की प्रतिभा कुंठित हो जाती है। कोई साहसिक कार्य उनसे नहीं हो पाता। संपन्नता प्राप्त करने और अपने ऊपर होने वाले अन्याय को हटाने के लिए जिस शौर्य की आवश्यकता है वह उनसे नहीं होता। फलस्वरूप वे ना तो समृद्ध बन पाते हैं, न ही अन्याय के चंगुल से छूट पाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने स्वयं के साथ यानी अपने साथ अन्याय किया है। हम एक बात संस्कृत का श्लोक पढ़ते आए हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत। हमारे प्राचीन जो शास्त्रकार थे, नीतिकार थे, उन्होंने जगह जगह इस बात पर जोर दिया है कि यदि किसी भी काम में अति नहीं करनी चाहिए। अति हमेशा बुरी होती है। यह नियम बुरे बातों पर ही अनेक बार अच्छे बातों पर भी लागू होता है। बुरे बातों पर तो सभी पे लागू होगा, लेकिन कई बार अच्छी बातों पर भी लागू होता है। जल्दीबाजी हमेशा घबराहट पैदा करती है। किसी काम को अपने परिणाम तक पहुंचने में अति करने से उस काम के परिणाम को आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क जरूर आएगा और वह आएगा अति करने वाले की मनोदशा के ऊपर। हम अति करेंगे तो जो काम का परिणाम है जब आना होगा तभी आएगा,
उसके ऊपर तो कोई फ़र्क उसका पड़ना नहीं है, लेकिन हमारी मनोदशा पे उसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति के मन के ऊपर डर के बादल, काम के बिगड़ने के डर के बादल छा जाएंगे। तो डर के बादल वो भी कौन से? काम के बिगड़ने के डर के बादल छाए रहेंगे। और ऐसे व्यक्ति को आगे का समय निराशाजनक ही दिखेगा, क्योंकि उसको फल मिलता हुआ नहीं दिख रहा। और धीरे धीरे वह व्यक्ति उसी माहौल को अपने चारों ओर बनाकर रखना चाहेगा, निराशाजनक माहौल को, क्योंकि उस माहौल में व्यक्ति को उत्साह में ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ी। क्योंकि निराशा में अगर कोई डिप्रेशन में बैठा है, दुख मना रहा है, तो उसके लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं है, तो उसको ऊर्जा खर्च करनी नहीं पड़ी, परिश्रम ही नहीं करना पड़ा। और यह एक मनोवैज्ञानिकता है। तो इसलिए सफलता वहाँ जाना चाहेगी जहाँ पे ऊर्जा स्फुरित हो रही है। सफलता वहाँ नहीं जाना चाहेगी जो निराश होकर के बैठा हुआ है। तो इसलिए वो अपने आप ही सफलता को अपने से दूर कर लेंगे। आइए अपनी स्वेच्छा से अपने अंदर एक सुधार लेकर के आएँ। जब भी हम कोई काम करें तो धैर्य के मूल्य को सबसे पहले स्वीकारें। हमारे अंदर कितनी भी योग्यता हो, हमारा अनुभव जो किए जा रहे कार्य का कितना भी बड़ा हो, और हम कितने ही सफल रहे हों, हमारे पास कितने ही आर्थिक या दूसरे साधन हों, हमारे लिए कितने ही प्रभावशाली सहायता तैयार हो कि किसी के साथ पैसे वाले लोग तैयार हैं, मिनिस्टर तैयार हैं, कुछ भी हों, हम कितने ही अच्छा सोचने वाले हों, लेकिन यदि धैर्य के गुण को ही नहीं साथ में रखा तो किसी की भी सहायता का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो असफलता के लिए आपके दिमाग में, किसी एक आदमी के दिमाग में 50 चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसमें जब भी आप उसको तौलेंगे ना, तो 99% भार धैर्य का ही आएगा, कि धैर्य की कमी की वजह से ही बाकी चीज़ें जो बुराइयां, कमियां थी, उन्होंने जन्म लिया। अगर व्यक्ति के अंदर धैर्य होता तो वह सीखता भी, मार्केट का एनालिसिस भी करता, जहाँ पर वह काम करते हैं वहाँ के बारे में ज़्यादा सीखते, अपने आप को नई नई परिस्थितियों में ढालते। 1% ही मिल करके 49 या 99 परेशानियाँ होती हैं। बाकी 99 पर जो परेशानी है, वह 99% जो परेशानी हिस्सा लेती है वह धैर्य की कमी लेती है। इसलिए आप कई जगह पढ़ेंगे कि 5 या 7 या 10 कमियां जानिए असफलता की। नहीं, उसके अंदर आपको एक धैर्य को पकड़े रखना है। धैर्य आपको ज्ञान भी करा देगा, अनुभव भी करा देगा और सकारात्मक भी बना देगा। बिना धैर्य के आप कुछ नहीं ले सकते। हमें याद रखना चाहिए और हमेशा के लिए अपनी मन की गहराई में अच्छी तरह से बिठा लेना चाहिए कि धैर्य से ही आत्मविश्वास का जन्म होता है। यदि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी कहा जाता है कि आत्मविश्वास है तभी सफल होंगे, तो धैर्य ही आत्मविश्वास का जन्मदाता कहा जाएगा। आत्मविश्वास धैर्य के बाद ही पैदा होगा। अगर आप में धैर्य नहीं है तो आप आत्मविश्वास क्षण भर में दूर कर देंगे, उसको ऐसे फेंक देंगे जैसे कोई हमारे शरीर के ऊपर कोई गंदगी लगी हो। धैर्य एक मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। असफलता वहीं घर करती है जहाँ धैर्य नहीं होता है। जहाँ धैर्य होता है, असफल होने का विचार, असफलता का परिणाम वहाँ प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को असफल मान रहे हैं, उनको ये मानना चाहिए कि मैं धैर्यहीन हूँ। उनको ये नहीं मानना चाहिए कि मैं असफल हूँ। उनको 50 चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, 10 चीज़ें असफलता के पीछे जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनको केवल एक चीज़ सोचनी चाहिए कि 99% मेरा धैर्यहीन होना ही मेरी असफलता का जिम्मेदारी का कारण है। यह तय है और इसके अलावा अन्य कोई सत्य हो ही नहीं सकता। आपने यह वीडियो सुना, पढ़ा, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने मित्रों से, सहयोगियों से इस वीडियो के बारे में चर्चा कीजिए। और जो आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।